आज की कहानी बहुत पुरस्कार है। इस कहानी में हम आपको एक जिन के बच्चे का बताएंगे जिसने अपना एक इंसान दोस्त बनाया, लेकिन किसी वजह से वो दोनों बिछड़ गए। इन दोनों के बिछड़ने की वजह क्या बनी और दोबारा फिर वो मिल सके या नहीं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम लोग अपने दादा की हवेली में रहते थे। ये एक शानदार हवेली थी। इस हवेली में एक बहुत बड़ा बाग भी था जिसमें हम तरह तरह के फलों से लुत्फानंदोज होते थे। हवेली के पिछली तरफ चंद कदम के फासले पर एक बहुत पुराना मंदिर था। दादा ने वो मंदिर खत्म तो नहीं किया, अलबत्ता उसकी अच्छी तरह साफ सुथराई करके उसे मदरसा बना दिया। मैं भी दादा के साथ मदरसे में कुरान पढ़ने जाया करता था। ये शाम का वक्त था। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तमाम बच्चे जा चुके थे। दादा को कुछ काम याद आया तो करीबी एक दुकान पर चले गए। मैंने यहीं रुककर उनके इंतजार पर इक्तफा किया था। अचानक मैंने अपने सामने दो हेवले देखे। सर्दियों का मौसम था तो धुंध की वजह से मैं वाज़े तौर पर कुछ न देख सका, लेकिन फिर वो हेवले करीब आते गए, यहां तक कि एक औरत और बच्चा मुझे दिखाई दिए। वो बच्चा तकरीबन मेरी ही उम्र का था। उस बच्चे की मां ने मुझसे कहा, मैं अपने बेटे को भी इस मदरसे में भेजना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि ये मदरसा मेरे दादा का ही है, तो आप कल से इसे भेज दिया करें। मेरी बात सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ। मैंने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम अकील है। हमने 2-4 बातें की और वो माँ बेटा अपनी मंजिल पर वापस रवाना हो गए। कुछ देर के बाद दादा भी आ गए तो मैं उनके साथ घर चला गया। अगले दिन अकील मदरसे में आया हुआ था। वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा मुश्किल हो गया। अकील को मेरे साथ शदीद रग़बत हो गई थी। वो छुट्टियों में भी अपने घर न जाता और कहता कि वो घर वालों से मिलता रहता है। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। एक दिन मैं और अकील बाग में खेल रहे थे। अकील बाग के सबसे ऊंचे आम के दरख्त पर चढ़ा हुआ था। मैं समझने से कासिर था कि वो किस तरह चढ़ गया, लेकिन दिल में मेरी भी ये ख्वाहिश जागी कि काश मैं भी इतना ऊंचा दरख्त चढ़ सकता। अकील ने जैसे मेरे दिल की बात सुन ली थी तो कहने लगा, मैं अपना हाथ आगे करता हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ना और ऊपर चढ़ जाना। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। तुम इतने ऊपर बैठे हो, तुम्हारा हाथ मुझ तक कैसे पहुंचेगा? तुम अपना हाथ बढ़ाओ तो सही। अकील के कहने पर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक अकील का बाजू कई फीट लंबा हो गया, यहां तक कि उसका हाथ मुझ तक पहुंच गया। उसने मुझे अपने साथ दरख्त पर बिठा लिया। मेरे तो हवासी खो गए और फिर अब्बा की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह बेहोश हो गया, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां अकील शर्मिंदा सा खड़ा था। अब्बा मुझे आराम करने का कहकर चले गए। अकील अंदर दाखिल हुआ तो मुझे उससे शदीद खौफ महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहकर अकील बाहर निकल गया। उस दिन के बाद से मैं अकील से खौफ खाने लगा था और उससे दूर रहता। गर्मियां जब जोरों पर आई तो रात के वक्त हमने चारपाइयां अपने सहन में बिछा ली। रात की नींद में मैंने अपनी अम्मी की आवाज सुनी जो अकील को पानी लाने का कह रही थी। मेरी आंखें हल्की सी खुली हुई थी। घर में पानी खत्म हो गया था तो कुएं से लाना पड़ता था। इससे पहले कि मैं अकील की मदद के लिए उठता तो मैंने देखा कि अकील अचानक एक बंदर में बदल गया और बाहर को भाग गया। कुछ ही देर के बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ गया और उसके हाथ में पानी का ग्लास था। दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं परेशान हुआ। अब्बू से पूछा कि क्या हुआ है। अब्बू ने बताया कि मैं 4 दिन से बेहोश था और बुखार में तप रहा था। अचानक उसी रात के लम्हे मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चले। जब घर वाले बाहर चले गए तो अकील मेरे पास आया। उसे देखकर मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। अकील, तुम असल में क्या हो? मैंने जरा सख्ती से पूछा। अकील खामोशी से मेरे बिस्तर पर एक तरफ आकर बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था। फिर वो रोने लग गया। मैं एक जिन हूं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। काश कि मैं एक इंसान होता। अकील की बातें सुनकर मैं दंग रह गया, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि उसके जिन होने से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा।
लेकिन अंदर ही अंदर से मैं खौफजदा था। अब्बा घर में किसी आलिम को ले आए और मेरी सूरत हाल के बारे में बताया। आलिम को जैसे मुझे देखकर ही पता चल गया था कि क्या माजरा है, लेकिन वो मेरे मुंह से सुनना चाहता है। वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा दिल खौफजदा क्यों है, लेकिन मैं खामोश रहता। अकील मेरा दोस्त था, मैं उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। फिर आलिम ने कहा, सुनो बच्चे, इंसान और जिन का कोई मेल नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये जिन्नात बहुत जलाली होते हैं। अगर तुमसे अनजाने में कोई गलती हो गई तो ये गुस्से में नस्लें बर्बाद कर देते हैं। आलिम की बातों ने मुझे और डरा दिया और फिर उन्होंने कहा, मैं 2 दिन के बाद तुम्हारे पास फिर से आऊंगा। और ठीक 2 ही दिन के बाद आलिम फिर से मेरे पास आए। इस बार उन्होंने मुझे एक पानी की बोतल पकड़ाई और कहा कि जब वो जिन का बच्चा सो रहा होगा तो ये पानी उस पर फेंकना, वो भाग जाएगा। मैंने पानी की बोतल पकड़ तो ली, लेकिन मैं यही सोचे जा रहा था कि मैं ये काम कैसे करूंगा। अकील मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ ये सब कैसे कर सकता हूं। और फिर रात को पानी की बोतल लेकर अकील के पास खड़ा हो गया। वो पुरसुकून नींद सो रहा था। मेरी नजरों के सामने वो सारा वक्त गुजर गया जो हमने साथ गुजारा था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता। मैंने पानी की बोतल एक तरफ फेंक दी, लेकिन पता नहीं कहां से आलिम वहां पर आ गए। हलचल सुनकर अकील की आंख खुल गई। आलिम ने जल्दी से पानी अकील पर फेंक दिया और अकील के इर्द गिर्द आग के शोले उठने लगे। वो सुर्ख आंखों के साथ मुझे देख रहा था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, तो मुझे एक बार कहते तो सही, मैं खुद यहां से चला जाता, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद से मैं हर पल अकील की याद में तड़पता। कुछ ही अरसे के बाद मेरे वालिदैन और दादा का साया मुझ पर से उठ गया। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। हर चीज का इल्जाम खुद को देता। अकील की याद मुझे जीने नहीं देती थी। मैं खोखला इंसान होकर रह गया। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी सांस ही अटक गई। वो अकील था। उसे देखते ही मैंने उसे गले लगा लिया और खूब माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं, इसलिए ही तो वापस आया हूं। मैं गायब रहकर तुम्हें देखता था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। एक अच्छा दोस्त अल्लाह की नेमत होता है। दोस्त वही होता है जिससे हम अपनी जिंदगी का मसला शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जज नहीं करता। दोस्ती एतबार का रिश्ता होता है। अगर एतबार टूट जाए तो दोस्ती की कोई कीमत नहीं रहती। दोस्ती में दोस्त की तमाम खूबियों और खामियों को कबूल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।